ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और बातचीत को लेकर नए बड़े अपडेट आ रहे हैं। दूसरे राउंड की वार्ता का रास्ता बंद होने के बाद दोनों तरफ से नई धमकियों का आगाज हो चुका है। इन धमकियों से खाड़ी देशों में महायुद्ध शुरू होने का डर फिर से बढ़ता जा रहा है। अरब वर्ल्ड की मुसीबत में ये भी बात सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिका और ईरान नए युद्ध के लिए सैन्य तैयारी भी जबरदस्त कर रहे हैं, जिसके बाद कुछ बड़ा और बारूदी होने का खौफ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पहले होर्मुज से नाकाबंदी हटाए, इसके बाद ही कोई बात होगी। ईरान की इस धमकी के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास डील करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ईरान अगर अपनी बर्बादी से बचना चाहता है तो 3 दिन में डील कर सकता है। इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया उसे भी जान लीजिए। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह कारगर है, जिसकी वजह से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहे। ईरानी कच्चे तेल का जहाजों और स्टोरेज टैंकों तक ले जाने का रास्ता बंद है। इसी वजह से तेल सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर दबाव है। अगर ये जारी रहा तो इन तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ईरान फिर कभी इस पाइपलाइन को ठीक नहीं करा पाएगा। ट्रंप ने जिस आक्रामकता के साथ ये धमकी दी है, उसी अंदाज में ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरानी संसद में स्पीकर कलीबाफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसमें उन्होंने संकेतों के वो सारे कोड्स और कार्ड बताए जो ईरान अभी चल सकता है। साथ ही दावा किया कि ट्रंप अपनी सभी कार्ड चल चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। कलीबाफ ने दावा किया कि अभी होर्मुज स्ट्रेट वाला दाव आधा ही चला है, क्योंकि कुछ जहाज ईरान को टोल देकर गुजर रहे हैं। इस तरह से ये होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की चेतावनी है। ईरान के बाब अल मंदेब वाले कार्ड का डर दिखाया। इसके जरिए ईरान यूरोप और अमेरिका में तेल संकट वाली तबाही ला सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन को अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 182 मिलियन बैरल तेल जारी करने का भी कार्ड खेल चुके हैं। साथ ही संकेतों में कलीबाफ ने तेल पाइपलाइन वाले कार्ड का भी जिक्र किया, जिससे अरब देशों के लिए उन तेल पाइपलाइन से जोड़कर देखा जा रहा है जिन पर ईरान ने युद्ध के दौरान हमला नहीं किया। कलीबाफ का दावा है कि अगर ईरान ने अपने सभी पत्ते खोल दिए तो दुनिया में तबाही आ सकती है। ऐसे हालात में राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि होर्मुज नाकेबंदी कारगर है, जिससे ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह बंद है। जबकि ईरान का दावा है कि वो नाकेबंदी के बीच भी तेल का निर्यात कर रहा है और अमेरिकी नाकेबंदी के आगे सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिकी मीडिया में की गई एक रिपोर्ट ने ट्रंप ने कहा कि जब आपके सिस्टम में बहुत बड़ी मात्रा में तेल कारगर बह रहा हो और किसी वजह से उस लाइन को बंद करना पड़ जाए, क्योंकि आप उसे कंटेनरों या जहाज़ों में भरकर आगे नहीं भेज पा रहे, जैसा कि उनके साथ हो रहा है, क्योंकि नाकेबंदी के कारण उसके पास जहाज नहीं आ रहे। ट्रंप कहते हैं ऐसी स्थिति में वो लाइन अंदर से दबाव के कारण फट सकती है। ईरान के पास ऐसा होने से पहले सिर्फ लगभग 3 दिन बचे हैं। अगर ये फट जाती है तो फिर उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब आखिरी छोर पर यह सिस्टम जाम हो जाता है, यानी जब आपके पास तेल को स्टोर करने या जहाज़ों में भरने की जगह नहीं बचती, तो आपके दबाव बढ़ाना पड़ता है। उनके स्टोरेज टैंक लगभग भर चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बुरा नतीजा हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि वो अभी काफ़ी दबाव में है। ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीज का कहना है कि अमेरिकियों के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है, खासकर परमाणु मुद्दे पर बातचीत की कोई योजना नहीं है। हमारी रेड लाइन हमेशा यही है कि यूरेनियम संवर्धन को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि संवर्धन हमारा अधिकार है। जैसा कि हमारे शहीद इमाम ने कहा था कि इस बीच ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर भी नया अपडेट आया, जिसके मुताबिक ईरान की तरफ से बातचीत का 3 चरण वाला प्रस्ताव दिया गया है। ईरान का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट से यूएस नाकेबंदी खत्म हो, सीजफायर की अवधि और बढ़ाई जाए, और तीसरा प्रस्ताव ये है कि परमाणु कार्यक्रम पर बाद में चर्चा होगी। हालांकि अमेरिका अभी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका का कहना है कि परमाणु प्रोग्राम रोकने की गारंटी नहीं तो डील नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ट्रंप बातचीत करेंगे, जिसके बाद सिचुएशन रूम्स में बैठकर ट्रंप फाइनल फैसला करेंगे। अब फैसले में क्या कुछ होता है ये अभी देखना बाकी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।